नमस्कार। DD पर आप सभी का स्वागत करते हैं। कार्यक्रम देख रहे हैं आप सेहत आपकी। पिछले कुछ दशकों में हमारे जीवन शैली में बहुत तेज़ी से बदलाव हुए हैं और जब कहीं बदलाव होते हैं तो उनके नुकसान भी होते हैं और साथ ही साथ फ़ायदे भी होते हैं। इसी तरह इस बदलती हुई जीवन शैली का हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और बहुत से ऐसे रोग हैं जो इस जीवन शैली के बदलने के कारण तेज़ी से फैले हैं। आज के कार्यक्रम में हम ऐसे ही एक रोग के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो आइए जान लेते हैं कार्यक्रम का विषय क्या है। जी हाँ, आज का हमारा विषय है मधुमेह के लक्षण, कारण और उपचार। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर विकास श्रीवास्तव। आप मधुमेह विशेषज्ञ हैं लखनऊ से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा ये कार्यक्रम सजीव फोन इन कार्यक्रम है, तो इसमें आप इस कार्यक्रम का जो विषय है उससे संबंधित यदि आपकी कोई समस्या हो, कोई भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स पर कॉल करके डॉक्टर साहब से उसका उत्तर पा सकते हैं। तो कॉल करने के लिए नोट करें हमारे फ़ोन नंबर्स 0522401598, 052222055756। तो डॉक्टर साहब, जब तक दर्शकों के फ़ोन आते हैं तब तक हम अपने इस मधुमेह के विषय को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि मधुमेह या जिसे हम डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं, ये क्या है? मधुमेह, जैसा कि आप हिंदी में मधुमेह और अंग्रेजी में डायबिटीज़ जिसे कहते हैं जी। इसमें रक्त में शर्करा की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एक ग्रंथि होती है पैंक्रियाज जो कि इंसुलिन की सिक्रीशन करती है। या तो वो ठीक से काम नहीं करती या उस इंसुलिन का जो है प्रोडक्शन पैंक्रियाज नहीं कर पाता। तो दोनों स्थिति में मधुमेह की स्थिति पैदा होती है और ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और ये इंसुलिन का काम है जो शरीर में ग्लूकोज है उसको कोशिकाओं तक पहुंचाना और कोशिकाओं तक पहुंचा के उससे जो है एनर्जी प्रदान करना। लेकिन जब डायबिटीज़ होती है तो ये ग्लूकोज कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है और ये ब्लड में चला जाता है, जिससे कि ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे कि हम हिंदी की भाषा में मधुमेह और अंग्रेजी में डायबिटीज़ कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, जब डायबिटीज़ हो जाती है या मधुमेह हो जाता है तो कुछ ऐसे लक्षण होते होंगे जो रोगी में प्रकट होते हैं, तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे हम पहचान सकते हैं? मधुमेह के प्रमुख लक्षण जिससे कि रोगी अपने आप पहचान सकता है कि बार बार यूरिन जाना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, किसी घाव का कट जाना जिसको कि वो ठीक ना होना, बार बार संक्रमण होना, ये सब कॉमन लक्षण हैं जो कि मधुमेह के रोगी जो है वेट लॉस होना, बिना किसी कारण के वज़न घट रहा है, बार बार आपको यूरिन लग रही है या बहुत ज़्यादा भूख लग रही है या कोई ऐसा संक्रमण है जो कि बार बार हो रहा है या कोई घाव है जो कि नहीं भर रहा है, तो ये समझना चाहिए कि मधुमेह की संभावना हो सकती है और मरीज को तुरंत डॉक्टर को से संपर्क करके उसकी जांच करानी चाहिए। जी, ऐसे जो भी लक्षण आपने बताए, ये सभी लक्षण यदि प्रकट होते हैं तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपने डायबिटीज़ टेस्ट करा लेना चाहिए। जी बिल्कुल, ये सारे लक्षण बड़े कॉमन हैं और इनको कोई भी आदमी जल्दी रिकॉग्नाइज कर सकता है, कॉमन आदमी रिकॉग्नाइज कर सकता है। अगर कभी भी ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर जो है उनके पास जाके और इसकी मधुमेह की जांच कराएं। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जो भी आपने लक्षण बताए या डायबिटीज़ के जो बीमारी है ये होती क्यों है, इसका मेन कारण क्या, हम किसको समझ सकते हैं? देखिए, मधुमेह दो प्रकार का होता है, एक टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस जो कि बच्चों में कॉमन है। मुख्यतः एडल्ट्स में टाइप 2 होती है जिसमें कि या तो इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है या जो इंसुलिन निकल रही है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होता, इसलिए उसमें जो है आपको बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ती है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि 10 में से 9 आदमी को है, वो उस डायबिटीज़ में या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, तो जिससे कि रक्त में आपकी शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। कॉमनली टाइप 2 डायबिटीज़ मिलती है। टाइप 2 डायबिटीज़ 10 में से, जैसा कि मैंने पहले कहा, 10 में से 9 आदमी को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है और वो किसी भी उम्र में हो सकती है। टाइप 1 डायबिटीज़ यूजुअली कम उम्र में होती है, लेकिन ये भी किसी उम्र में हो सकती है, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़
थोड़ा कम उम्र में होती है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ यूजली किसी उम्र में हो सकती है और एडल्ट में ज़्यादा होती है। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया टाइप 1 और टाइप 2, अगर इनको लक्षणों के आधार पे पहचानना हो तो क्या इनके लक्षण एक जैसे होते हैं या कुछ अंतर? लगभग लक्षण एक जैसे होते हैं, लक्षण में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको डिफरेंस बताया कि टाइप 1 डायबिटीज़ थोड़ा यंगर पॉपुलेशन में है और टाइप 2 डायबिटीज़ थोड़ा ओल्डर पॉपुलेशन में मिलती है, लेकिन लक्षण ऑलमोस्ट दोनों ही ग्रुप में सेम है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, एक बार जैसे लक्षण सामने आ जाते हैं तो कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनसे हम डायबिटीज़ को पहचान सकते हैं, या डॉक्टर्स कौन से टेस्ट कराते हैं इसके लिए? जब हम डायबिटीज़ सस्पेक्ट करते हैं तो एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस कुछ टेस्ट कराना ज़रूरी होता है, जैसे कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, पीपी ब्लड ग्लूकोज, पोस्ट पेरेंडियल ब्लड ग्लूकोज खाने के 2 घंटे बाद जो होता है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज जो खाली पेट होता है, उसके बाद पीपी ब्लड ग्लूकोज जिसे कहते हैं हम पोस्ट पेरेंडियल, वो खाने के 2 घंटे बाद होता है, और एक 3 महीने की शुगर होती है जिसे कहते हैं HbA1c, ये कराना चाहिए। और जब आपको डायबिटीज़ डायग्नोज हो तो उसके साथ और भी जांचें आवश्यक हैं, जैसे कि लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, इन सब की जांचों की भी आवश्यकता होती है। और आँख के जांच की ज़रूरत है, और प्राइमरी स्टेज में जो भी जांच संभव हो सकती है वो करानी चाहिए। लेकिन ये 3 जांचें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज और पोस्ट पेरेंडियल प्लाज्मा ग्लूकोज और HbA1c, ये हर मरीज का होना चाहिए। जी बिल्कुल। और इसी के साथ सर एक कॉलर जुड़ चुके हैं लाइन पे, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है सर, अपना नाम बताइए और अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं धन दसरो मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ एक सामान्य व्यक्ति का शुगर का लेवल कितना होना चाहिए? अगर शुगर का लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है तो उससे कौन कौन सी हानियां हैं और उससे कौन कौन से हम सावधानियां बरतें? पहले आपका जो पहला सवाल है कि सामान्य शुगर का लेवल क्या होना चाहिए, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 70 से 110 तक रहे तो ठीक है, और पीपी ब्लड ग्लूकोज पोस्ट पेरेंडियल 160 से लेके 180 तक रहे तो वो ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो ये ठीक है। जैसा कि आपने पूछा कि क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर शुगर कम हो गई, जिसे कि हम आमतौर पे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, मेडिकल टर्म में हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर ब्लड शुगर का लेवल 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ये कंडीशन एक ख़तरनाक कंडीशन है। इस कंडीशन में मरीज को घबराहट, बेचैनी, पसीना, चक्कर आना, धुंधला दिखाई देना हो सकता है। कभी भी अगर ऐसा हो तो तुरंत आपके नज़दीक में जो भी शुगर की चीज़ उपस्थित हो, ग्लूकोज हो या चीनी हो, 4 चम्मच चीनी 1 कप पानी में डाल के पिए। ये लक्षण सारे डायबिटीज़ मरीज जो कि दवा खा रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं, इस लक्षण से उनको अवगत होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। हाइपोग्लाइसीमिया एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ का, और इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं केवल जानकारी से। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हाइपोग्लाइसीमिया कब होता है और उसके लक्षण क्या है। लक्षण में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी आपको ऐसा लगे कि आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, या दिल बैठ रहा है, या चक्कर आ रहा है, तो तुरंत अगर आपके पास ग्लूकोमीटर है तो आप शुगर देख सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप 3 चम्मच चीनी 1 कप पानी में घोल के पी लेंगे तो ये सिम्टम आपके सबसाइड कर जाएंगे। आपने पूछा ज़्यादा हो तो क्या हो सकता है। ज़्यादा होने पर शुगर बहुत ज़्यादा सिम्टम आपको नहीं पता लगते, ये जब जांच होती है, लेकिन उसके दुष्परिणाम दीर्घकालिक होते हैं। वो अगर आपका शुगर बहुत लंबे समय तक ज़्यादा रहेगा तो आपके जो अन्य आर्गन है, जैसे कि किडनी है, हृदय है या नर्व्स है, इन पे इसका दुष्परिणाम होगा और वो धीरे धीरे डैमेज होने लगेंगे। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि जो लक्षण सामने आते हैं उनको पहचान कर तुरंत उपचार शुरू कर देना चाहिए, लेकिन यदि समय पर लक्षणों को नहीं पहचाना या किसी व्यक्ति ने उनको इग्नोर किया तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि मरीज के शर्करा लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, और वो उस चीज़ के वो सारे लक्षण नहीं आते। तो होता क्या है कि मरीज उन चीज़ों को इग्नोर करता रहता है। लेकिन डायबिटीज़, मैंने जैसा कि बताया कि अगर आपके रक्त में शक्कर की मात्रा लगातार बढ़ी रहेगी तो इसके दीर्घकालिक परिणाम अच्छे नहीं हैं। ये और आर्गन को डैमेज करने लगेगा, जैसे कि आँख है, गुर्दा है,
दिल है, नब्ज है, इन सब ऑर्गनों को ये डैमेज करने लगेगा। हृदय है तो इन सब ऑर्गन को ये डैमेज करने लगेगा। तो हमारा पहला प्रयास होना चाहिए कि हम जांच कराएं। जांच कराने पे अगर शुगर की मात्रा ज़्यादा आती है, अगर हमें कोई सिम्टम नहीं भी है तो हम अगर शुगर की मात्रा ज़्यादा है तो हम तुरंत उसका ट्रीटमेंट चालू करें। जी डॉक्टर साहब, देखा जा रहा है कि आजकल जो युवा है उनमें भी बहुत तेज़ी से डायबिटीज़ के केसेस सामने आ रहे हैं। तो युवाओं में इतनी तेज़ी से डायबिटीज़ फैलने का क्या कारण है? जैसा कि आपने पहले ही कहा कि लाइफस्टाइल बहुत तेज़ी से बदल रही है। हमारी लाइफस्टाइल बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है। पहले हम फिज़िकली एक्टिव रहते थे, हम लोग गेम खेलते थे, आउटडोर गेमिंग करते थे, वॉक करते थे, सब कुछ करते थे, बाहर का खाना इतना नहीं खाते थे। लेकिन आज की डेट में फ़िज़िकल इनएक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो जॉब प्रोफाइल है लोगों का वो सिटिंग है ज़्यादातर। तो अगर आप 8 घंटा लगातार बैठे रहेंगे तो आपको डायबिटीज़ होने का खतरा 90% बढ़ जाता है। तो आप प्रयास करें कि उस जहाँ भी आप काम करते हैं, जो भी आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पे आप अपने आप को एक्टिव रखें, फिजिकली एक्टिव रखें। चाहे आपका सिटिंग जॉब हो, लेकिन आप एटलीस्ट कम से कम वहाँ पे थोड़ी देर के लिए वॉक करें, थोड़ा मूवमेंट करें। बिल्कुल अगर आप सिटिंग करेंगे, बिल्कुल 8-9 घंटे बैठे रहेंगे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, डाइट पे ध्यान नहीं देंगे, बाहर का खाना और ये सारी चीज़ें नॉन-वेज और ये सारी चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो आपको डायबिटीज़ होने का खतरा तय है कि आपको ज़्यादा होगा एज़ कंपेरिजन टू नॉर्मल पॉपुलेशन। चलो डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी बोलिए। जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए और फिर अपना प्रश्न पूछिए। हाँ मैडम, जीपी खरे नाम है मेरा। जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या प्रश्न है आपका? जीपी खरे, भोपाल से। जी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए सर। हाँ मैडम, मेरा प्रश्न ये है कि मैं 83 ईयर्स का हूँ जी, और मैं अब कितना रेंज होना चाहिए ब्लड शुगर का? मुझे कोई थकान वगैरह तो नहीं रहती, लेकिन दवा वगैरह लेता रहता हूँ मैं रेगुलर। जी सर, तो मेरा कितना रेंज होना चाहिए फास्टिंग का भी और पीपी? जी, ये पूछना था। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आपकी फास्टिंग का वैल्यू 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तब आप डायबिटिक, नॉन डायबिटिक हो गए। और पीपी का वैल्यू 200 से ज़्यादा है, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से, तो आप नॉन डायबिटिक हैं। या HbA1c जो 3 महीने की जांच होती है, अगर वो 6.5 से ज़्यादा है, 6.5 से ज़्यादा है, तब आप डायबिटिक हैं। तो ये 3 वैल्यूज़ हैं जिन पे हम ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ है या नहीं है। अगर इनकी वैल्यू फास्टिंग 126 से ज़्यादा हो, पीपी 200 से ज़्यादा हो, या HbA1c जो कि 3 महीने की वैल्यू हो वो 6.5 से ज़्यादा हो, तो फिर आपको ये घोषित किया जाता है कि आपको डायबिटीज़ की बीमारी है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बचाव की बात करें या उससे पहले उपचार जो ज़रूरी है, यदि डायबिटीज़ डायग्नोस होती है तो इसका उपचार क्या है? देखिए, उपचार को हम 2-3 हेडिंग में डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो जांच करा के ये पता करना है कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं। जब ये तय हो गया कि आपको डायबिटीज़ है तो फिर हमें ये तय करना है कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है। लाइफस्टाइल का मूल्यांकन करके हम ये तय करते हैं कि आपको कितनी डाइट की ज़रूरत है। ठीक है, उस डाइट को आपको प्रेस्क्राइब किया जाता है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितनी फिजिकल एक्टिविटी की आपकी ज़रूरत है। फिर जब इन सब चीज़ों के बावजूद भी आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती है तो फिर दवाइयाँ लिखी जाती हैं। उन दवाइयों से जो है इंसुलिन का थोड़ा सिक्रीशन बढ़ता है और वो आपके शक्कर के लेवल को नॉर्मलाइज करता है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए भी आपको फिजिकली एक्टिव रहना होगा, प्रयास करना पड़ेगा, डाइट में आपको अपने चेंज करना पड़ेगा, डाइटरी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी, क्या खाना है क्या नहीं खाना है इस पे आपको अपने डॉक्टर या आपके जो डाइटिशियन है उनसे आपको डिस्कस करना पड़ेगा। क्या लाइफस्टाइल आपको अडॉप्ट करनी है अच्छे जीवन शैली के लिए, वो आपको डिस्कस करना पड़ेगा और सारी चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू उस बीमारी के। तो इससे बेहतर है सर, डायबिटीज़ होने के बाद इतने चेंजेस करने से अच्छा है कि अपनी जीवन शैली को पहले ही नियमित कर लिया जाए। तय है एक नियमित जीवन शैली अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो तय है कि बीमारियों से थोड़ा दूर रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने उपचार बताया और इसके साथ साथ अगर हम बचाव की बात करें तो डायबिटीज़ से बचने के लिए पहले से क्या तैयारी करके चलनी चाहिए हमें? देखिए, बचने के लिए एक तो पहले फिजिकली एक्टिव रहिए, जो हमारा गोल होना चाहिए 45 मिनट तेज वॉक, फास्ट वॉक होना चाहिए पर डे। एटलीस्ट 150 मिनट प्रति सप्ताह आप ज़रूर वॉक करें। अगर आप इतना वॉक करते हैं तो आप अपने जोखिम को कम कर सकते हैं, डायबिटीज़ को बचाव कर सकते हैं और अपने जोखिम को कम कर सकते हैं। खान पीन में हमें बहुत ज़्यादा सुधार करना चाहिए।
जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ मधुमेह में मीठी चीज़ें नहीं खानी है, लेकिन प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये होता है जैसे कि आप खा रहे हैं नान, आप खा रहे हैं पिज़्ज़ा, आप खा रहे हैं पेस्ट्री, तो ये सब चीज़ों का आप अपने जीवन शैली से आपको अलग करना होगा। और जो साबुत अनाज है, मोटे अनाज हैं, उनको अपने जीवन शैली में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट है वो हमेशा ही शुगर का स्पाइक को बढ़ाता है, और जो साबुत अनाज वाले कार्बोहाइड्रेट हैं, जो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिन्हें हम कहते हैं, वो शुगर की स्पाइक को नहीं बढ़ाते। तो प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों को खाने से बचें जो कि अनहेल्दी हैं, जिनको कि खाने से हमारे शुगर की स्पाइक्स बढ़ सकती है, शुगर का लेवल बढ़ सकता है। प्रयास करना चाहिए हमें कि साबुत अनाज का सेवन ज़्यादा हो, प्रयास करना चाहिए हमें कि वॉक ज़्यादा हो, प्रयास करना चाहिए कि प्रोटीन का इंटेक अच्छा हो, प्रयास करना चाहिए कि फ्रूट का इंटेक अच्छा हो। एक टेनिस बॉल के आकार का फ्रूट हमें रोज़ खाना चाहिए। ऑयल का इस्तेमाल हमें कम करना चाहिए। सैचुरेटेड फैट है, सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे कि आइसक्रीम है या डालडा है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रयास करिए कि 2 से 3 टीस्पून में आपका दिन भर का भोजन बन सके। अगर आप 2 लोग की फैमिली है तो प्रयास करना चाहिए कि 1 लीटर से ज़्यादा तेल पूरे महीने में ना लगे। तो ये सारी चीज़ें, ये कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है। अपने आइडियल बॉडी वेट को मेंटेन करना चाहिए। आइडियल बॉडी वेट अगर आप मेंटेन करते हैं तो बहुत सी बीमारियों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। और प्रॉपर स्लीप 8 घंटे की, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आप 8 घंटे प्रॉपर स्लीप करें। और जो स्ट्रेस का लेवल है, जो तनाव का लेवल है, आज के जीवन में तनाव बहुत ज़्यादा है, उसको कम करना चाहिए। वो चाहे आप योगा से कम कर सकते हैं, चाहे ध्यान से कम कर सकते हैं, चाहे मेडिटेशन से कम कर सकते हैं, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल तनाव रहित रहें, लेकिन प्रयास करिए कि वो जितना कम से कम हो सके, तो फिर आप अपने आप को थोड़ा सा बहुत सी बीमारियों से बचा पाएंगे। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, जैसे हमने युवाओं की बात की, अगर बच्चों को देखा जाए तो बच्चों में भी डायबिटीज़ आजकल देखी जा रही, छोटे छोटे बच्चों में, और कई बार तो नवजात शिशुओं में भी डायबिटीज़ है। तो ऐसे अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चों का लाइफस्टाइल आजकल, जैसा कि आपने बताया, लेथार्जिक है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये अभिभावक की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के लाइफस्टाइल को देखें। बाहर का खाना, प्रोसेस फूड का बहुत ज़्यादा ना खाने दें। वंस ए वाइल तो ठीक है, कभी कभार तो ठीक है, आप कभी खिला दीजिए, लेकिन अगर आप रोज़ वो मैगी खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, तो या बाहर का खाना खाएंगे, तो तय है कि वो बीमारियों से, डायबिटीज़ ही नहीं और भी बीमारियों से वो ग्रसित होंगे। भविष्य में वो और भी बीमारियों से ग्रसित होंगे। मोटापा जैसे हर चीज़ का एक कारक है, उनमें डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी है, डिस्लिपिडीमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में बढ़ना, वो भी है। तो वो सारी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे उसको बीमारियों को घेर लेंगी। तो अभिभावक जो भी हैं बच्चों के, उनको प्रयास करना चाहिए कि थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटी को बढ़ाएं। एटलीस्ट कम से कम अपने बच्चे को कहें कि बाहर जाके खेले, मोबाइल पे दिन भर ना लगा रहे। तो अगर मोबाइल पे खेलेगा तो उससे मानसिक बीमारियां भी पैदा होती हैं, और जो मैंने बताई और सारी बीमारियां वो भी पैदा होती हैं। बच्चे एक्टिव रहें। यस, बच्चों को एक्टिव रहना चाहिए और अपने चाइल्डहुड को एंजॉय करना चाहिए। बाहर जाके खेले, एक्टिव रहे, और खान पीन को अपने संयमित थोड़ा सा, उनको शुरू से आप अगर कहेंगे कि ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ खराब है, ये खाओ, ये ना खाओ, तो थोड़ा सा वो समझेंगे कि इन सब चीज़ों के खाने के क्या दुष्परिणाम। जागरूकता की आवश्यकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि जो उपचार के 4 आपने बताया कि उनको किस तरह से कर सकते हैं, यदि इसमें दवाओं के प्रति लापरवाही की जाए शुगर होने के बाद, डायबिटीज़ होने के बाद, तो दवा ना लेने का क्या असर हो सकता है शरीर पर? देखिए, अगर आपको डायबिटीज़ एक बार डायग्नोस हो गई है तो दवा आपको रेगुलर लेना ही लेना है। मात्रा कम या ज़्यादा आपके डॉक्टर के अनुसार हो सकती है, लेकिन अगर आप ये चाहो कि हम दवा ना लें तो ये ख़तरनाक हो सकता है आपके लिए, उसके और कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि आप किसी दिन उपवास हैं तो दवा की मात्रा को आप डॉक्टर के कहे के अनुसार कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा वो कहते हैं। लेकिन आपको दवा मिस नहीं करनी चाहिए, उसके और दुष्परिणाम हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ को नियंत्रित करने के भी कुछ उपाय हैं? तय हैं। पहले तो आप जैसा कि बताया कि मेन कंपोनेंट इसका आपको डाइटरी रिस्ट्रिक्शन रखना होगा।
वज़न को कंट्रोल करना होगा। अगर आपने वज़न को कंट्रोल कर लिया तो बहुत सी चीज़ें तो अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। जो आइडियल बॉडी वेट आपका होना चाहिए, अगर वो उसके आप करीब पहुंच गए तो डायबिटीज़ अपने आप अच्छे से कंट्रोल हो जाती है। खान पीन में आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डॉक्टर ने या जो आपके डाइटिशियन ने जो सलाह दी है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे खाएं और कितने टाइम खाएं। मील पोर्शन का मतलब ये है कि कितना खाएं। ये भी डायबिटीज़ में बड़ा इम्पॉर्टेंट है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। कभी कभार क्या होता है, मरीज़ को जानकारी नहीं होती और उसने सवेरे ही नाश्ते में सब कुछ खा लिया, अब वो दिन भर खाली पेट है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी शुगर भी नहीं कंट्रोल होगी और हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांसेस भी ज़्यादा है। तो ज़्यादा कम खाएं, ज़्यादा बार खाएं। जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है, एटलीस्ट 5 मील आप लें दिन भर में और थोड़ी थोड़ी मात्रा लें। जितनी मात्रा आपके डॉक्टर या आपके डाइटिशियन ने आपको बताई है उतनी मात्रा लें और एक साथ ज़्यादा ना खाएं। जितनी मात्रा कम मात्रा हो सकती है वो मात्रा लें और बार बार लें, एक साथ नहीं लेना है। अच्छा डॉक्टर साहब, मौसम जो बदलता है तो क्या बदलते हुए मौसम का कुछ असर पड़ता है डायबिटीज़ के रोगियों को, या उन्हें कुछ खास सावधानियां रखनी चाहिए ऐसे समय में? देखिए बिल्कुल सावधानियां, जैसे कि गर्मी जाड़ा आता है तो बहुत ज़्यादा जाड़े में हम लोग हीटर का इस्तेमाल करते हैं। डायबिटीज़ के मरीज़ों को कभी भी हाथ पैर हीटर से नहीं तापना चाहिए। चूँकि आपके तंत्र जो है पहले से डैमेज हैं तो आपको आभास नहीं होगा और पैर आपके जल सकते हैं और गैंग्रीन बन सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ब्लड प्रेशर जाड़े में बढ़ जाता है थोड़ा, तो अपने डॉक्टर को दिखा के उसको रेगुलेट कराना चाहिए। और खान पीन, जैसा कि इनएक्टिविटी जाड़े में ज़्यादा हो जाती है और खान पीन के बहुत से सामान उपलब्ध होते हैं जाड़े में, तो मरीज़ वो भी खाता पीता है और एक्टिविटी भी घट जाती है, तो उनको कम करना चाहिए। अपना एक संतुलित आहार लें, संतुलित व्यायाम करें और जो दवाइयाँ प्रेस्क्राइब की गई हैं उनको रेगुलर तौर पर खाएं। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये था हमारा प्रश्नों का सिलसिला। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हेल्थ टिप। जैसा कि मैंने आपको पहले, डॉक्टर साहब आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों को आप क्या हेल्थ टिप देना चाहेंगे? जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपसे कि हमें एक्टिव रहना है। एटलीस्ट 150 मिनट्स वॉक इन ए वीक बहुत नेसेसरी है। अगर आप 150 मिनट प्रति सप्ताह चलेंगे तो एटलीस्ट कम से कम आप बहुत सी बीमारियों को प्रिवेंट कर पाएंगे। और उसमें आप शामिल कर सकते हैं योगा, उसमें आप शामिल कर सकते हैं वॉक, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, कुछ वेट उठा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे उतना आप जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज हैं उनसे दूर रहेंगे। दूसरी चीज़, हमें अपने खान पीन को संतुलित करना होगा। अगर आपने आज की डेट में जो हम लोग खाना खा रहे हैं या जिस तरीके का खाना खा रहे हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, बाहर का खाना है, नॉनवेज है, इनको थोड़ा अवॉइड करना होगा। इनको एक संतुलित मात्रा में ही खाना होगा जिससे कि आपका स्वास्थ्य ना खराब हो। हम जैसा देखते हैं कि हर सैटरडे संडे हमारे युवा बाहर खाना खाने चले जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो उनको प्रयास करना चाहिए कि वहाँ जाने पे आप एक नियमित कम मात्रा में भोजन लें और आप उनको एडवाइस कर सकते हैं कि आप क्या खाएं। जैसे कि स्टीम्ड चीज़ अगर वहाँ मिलती है तो वो खा सकते हैं, कम तला भुना का सामान खा सकते हैं। आप क्रीम का इस्तेमाल उसमें ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। रिफाइंड शुगर, यस, वो इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। फिजिकली एक्टिव रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खान पीन अपना संयमित करें। थर्ड चीज़ है स्ट्रेस। आज के जीवन में तनाव बहुत है। प्रयास करें, ये संभव नहीं है लेकिन बहुत कम कर दिया जाए, लेकिन ये है कि आप इसको कम कर सकते हैं। कोई अपनी हॉबी को ज्वाइन करें, मेडिटेशन करें, योगा करें या कुछ आउटडोर गेम खेलें। तो अगर आप ये सब करते हैं तो एटलीस्ट आप कम से कम अपनी बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं, जो कि होने वाली हैं उनको आप टाल सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। मधुमेह विषय पर हमने बात की डॉक्टर विकास श्रीवास्तव से। आशा करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और दर्शकों, आज के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ कोई भी सुझाव आप हम तक भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स हम दिखा रहे हैं, उनके माध्यम से आप अपना सुझाव हम तक भेज सकते हैं।
आज के कार्यक्रम में डॉक्टर साहब द्वारा बताए गए टिप्स को फॉलो करें, नियमित जीवन शैली अपनाएं और स्वस्थ रहें। आज के कार्यक्रम में इतना ही। एक नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।